अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चंद दिन कबल हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने को अलविदा कहा। हमारी ज़िंदगियों का एक और रमज़ान का महीना गुज़र गया। इस रमज़ान के महीने के बारे में कहा जाता है कि ये हमारी एक ट्रेनिंग के लिए आता है। इस एक महीने में हमारी ट्रेनिंग होती है, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं, बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, और फिर इस महीने की जो एक महीने की ट्रेनिंग हमारी होती है, ये पूरे अगले 11 महीने हमारे काम आती है। लेकिन देखा ये गया है कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को हम एक आदत के तौर पे गुजार देते हैं कि इसमें नमाज़ों की बड़ी हम बाकायदगी कर रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, उसके मुताले में अपना वक्त लगा रहे हैं और बुरी बातों से बच रहे हैं, अच्छे कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये रमज़ान का महीना गुज़रा, हम अपनी पुरानी डिगर पे आ गए और या दूसरे अल्फाज में वापस पटड़ी से उतर गए। ऐसा क्यों होता है? तो आए इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को जो हमसे गुज़रा है अभी, इसके गुज़रने के बाद इस बार कुछ नया करते हैं, कुछ मुख्तलिफ करते हैं। अगर इस रमज़ान में हमने अपनी नमाज़ों में बाकायदगी रखी, तो आएँ रमज़ान के गुज़रने के बाद भी नमाज़ों की बाकायदगी को बरकरार रखें। अगर इस रमज़ान में हमने अपने अल्लाह से रिश्ते को, अपने खुदा से कनेक्शन को बेहतर किया, ज़िक्र व अस्कार किए, अपने रिश्ते को खुदा से बढ़ाया, तो आए रमज़ान के बाद भी अपने खुदा से रिश्ते को उसी तरह बरकरार रखें, उसी तरह उसको इस्तवार रखें। अगर इस रमज़ान को हमने खुदा सेंटर्ड, गॉड सेंटर्ड, अल्लाह सेंटर्ड टाइम के तौर पे गुजारा, इसमें हर काम करने से पहले सोचा कि क्या ये काम खुदा की खुशनुदी वाला है तो उस काम को किया, या ये काम खुदा के नाराज़गी का इसमें अंदेशा है तो उससे बचे, तो आए रमज़ान गुज़रने के बाद भी इस गॉड सेंटर्डनेस को कंटिन्यू रखें, इसी स्पिरिट को जारी रखें। अगर इस रमज़ान में हमने अपने आप को गीबत करने से बचाया, दूसरों के पीठ पीछे बातचीत करने से अपने आप को रोके रखा, तो आए रमज़ान गुज़रने के बाद भी अपने आप को गीबत से बचाए रखें। अगर रमज़ान में हमने अपने आप को गुस्से से बचाए रखा, सिर्फ़ ये सोच कर कि मैं रोज़े से हूँ और रोज़े में मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आए रमज़ान गुज़रने के बाद भी अपने आप को खामा के गुस्से से बचाए रखें। अगर इस रमज़ान में हमने अपने आप को बेमकसद के ये टीपी वाले कामों से बचा के रखा, ये सोच के कि ये रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, इसके रोज़ व शब बड़े कीमती हैं और हमें इसमें अच्छे काम करने हैं, तो आए रमज़ान को गुज़रने के बाद भी अपने आप को इन बेमकसद के, फालतू के, टीपी वाले, टाइम पास वाले कामों से बचा के रखें। क्योंकि ज़िंदगी भी तो देखा जाए तो एक महदूद ज़िंदगी हमारी चंद साल की तो है। अगर इस रमज़ान में हमने अपने आप को झूठ बोलने से बचाए रखा, तो आए रमज़ान गुज़रने के बाद भी झूठ बोलने से अपने परहेज़ को कंटिन्यू रखें, झूठ का बिल्कुल बाइकॉट कर दें अपनी ज़िंदगी से। अगर इस रमज़ान में हमने अपने वादों का पास रखा कि भाई मैंने अपनी ज़बान दी है किसी बात को करने की, तो मैं ज़रूर करूँगा, रमज़ान का महीना है, तो आए रमज़ान के बाद भी हम अपने वादों का, अपनी ज़बान का पास रखें। अगर इस रमज़ान में हमने अपने वक्त का कीमती इस्तेमाल किया है, ये सोच के कि एक रमज़ान का कीमती महीना है, नेकियों का महीना है, इसका हर लम्हा कीमती है, हमें इसके हर लम्हे को पॉजिटिव सरगर्मियों में, मुस्बत सरगर्मियों में गुजारना चाहिए, तो आए इस रमज़ान के गुज़रने के बाद भी अपने आप को, अपने वक्त को कीमती समझें और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर इस रमज़ान में हमने कोशिश की है कि हम चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरे के लिए अपने दिल को बड़ा करें और चैरिटी करें, अपने माल में से, अपने पैसों में से, अपने वक्त में से, तो आए रमज़ान गुज़रने के बाद भी इस स्पिरिट को जारी रखें और दूसरों के लिए अपने दिल को खोले रखें और अपनी तरफ से जो चैरिटी, जो सपोर्ट दूसरों की हो सकती है, रमज़ान गुज़रने के बाद भी वो करते रहें। अगर इस रमज़ान में हम दूसरों से अच्छे अंदाज में पेश आए, ये सोच कर के रमज़ान का महीना है और हमें इखलाक अपने अच्छे रखने हैं, हर एक से अच्छे से पेश आना है, तो आए रमज़ान गुज़रने के बाद भी अपने इखलाक को उसी आला लेवल पर, हाई लेवल पर रखें और हर एक से अच्छे से पेश आने की कोशिश करें। अगर इस रमज़ान में हमने अपने आप को सलाम करने की आदत डाल दी है अपने अंदर कि हर एक को सलाम किया जाए, सलाम में पहल की जाए, तो आए रमज़ान के बाद भी सलाम में पहल करने की आदत और दूसरों को सलाम करने की आदत को जारी रखें। अगर इस रमज़ान में हमने कोशिश की है कि अपनी परेशानियों का बहुत ज़्यादा दूसरों से इजहार, उसका रोना धोना ना किया जाए, ये बात सही है कि मैं भूखा प्यासा हूँ, पूरे दिन की भूख है,
پیاس ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ خیال تھا کہ روزہ ہے اور ہمیں اس چیز کا شکایت نہیں کرنی ہے، ہم نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، تو آئیں رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اپنی اس عادت کو جاری رکھیں اور اپنی پریشانیوں کا، اپنی مشکلات کا بہت زیادہ اظہار کرنا اور بہت زیادہ رونا دھونا، اس سے رمضان کے بعد بھی بچیں۔ یہ ہم پاکستانیوں کے لیے خصوصاً یہ بات ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ مشکلیں پریشانیاں ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں بہت زیادہ، کچھ لوگ نہیں بھی تو کرتے۔ تو ہم بھی ان لوگوں میں سے بنیں جو ان مشکلات کا اظہار، جس طرح رمضان میں ہم نے اپنی بھوک کا، پیاس کا ذکر نہیں کیا، اس کی شکایت نہیں کی، آئے رمضان کے بعد بھی اپنی پریشانیوں سے ان کا اظہار کرنے سے بچیں۔ اگر اس رمضان میں ہم نے اپنے ورک پلیس پر گوسپنگ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا کہ یار یہ گوسپنگ اگر میں کروں گا تو کسی کی غیبت ہو جائے گی، بیک بائٹنگ ہو جائے گی، کچھ الٹی سیدھی باتیں میرے منہ سے نکل جائیں گی، میں لغویات میں پڑ جاؤں گا، اور ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں اس گوسپنگ سے بچائے رکھا، آفس کی گریپ وائن سے بچا کے رکھا، تو آئے رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ان گوسپ سے، ان گوسپنگ ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھیں۔ اس کا ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا، نہ صرف ہم اس طرح کی غیبت کرنے سے اور کسی کی برائی کرنے سے اور کسی ان لغویات سے بچیں گے ایک طرف، دوسری طرف ہم اس کی وجہ سے، کیونکہ ہم گوسپ نہیں کریں گے اور اپنے کام پہ توجہ دیں گے، تو ہماری آفس میں ریپوٹیشن بھی اچھی ہوگی، باس بھی ہم سے خوش ہوگا، ہمارا ادارہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ہمیں ہمارے آگے بڑھنے کے مواقع بڑھ جائیں گے، اس سے ہماری انکم میں بھی اضافہ۔ اور سب سے اہم بات، اگر اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا تھا، قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا وقت لگایا، قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کے مطالعے میں اپنا وقت لگایا، تو آئیں رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم قرآن کریم سے اپنے رشتے کو کنٹینیو رکھیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور بہت اچھا ہے کہ ہم اس کے مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے میسج کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم خدا کی طرف سے ڈائریکٹ میسج ہمارے پاس آیا ہے، اس میں خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہم سے کیا چاہتے ہیں، فیل اٹ ویری اسپیشل۔ تو آئیں رمضان گزرنے کے بعد بھی قرآن کریم سے، خدا کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس میں جو میسج خدا ہم سے دے رہے ہیں ہمیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ خدا آخر ہم سے کہہ کیا رہے ہیں۔ تو آئیے اس بار رمضان کے بعد کا جو ٹائم ہے، اس کو کچھ مختلف انداز میں گزاریں، کچھ نئے انداز میں گزاریں، اور رمضان کے بعد بھی رمضان کی اسپرٹ کو جاری رکھیں۔ جس طرح اس میں ہم نے اچھے کام زیادہ سے زیادہ کیے، برے کاموں سے بچے، اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا، آئیں رمضان کے بعد بھی اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے رہیں، کیونکہ یہ زندگی بھی ہماری محدود ہے، چند سال کی ہے، اور روز اس دنیا سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس دنیا کے یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے اگر ہم دیکھیں، باقی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ جو وقت ہے، ہر لمحہ، ہر منٹ کچھ وقت ہمارے پاس سے کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ تو آئیں اپنے وقت کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں۔